एक कुत्ते ने अपने माँ से पूछे दो प्रश्न। कौन से ऐसे लोग हैं जो धनवान होकर भी कंगाल हो जाते हैं, और कौन सा ऐसा पाप है जिसे पीढ़ियां तक भोगती है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और महाभारत काल की कहानी है। एक बार परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहां एक छोटा सा कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। अपने बेटे को रोते चिल्लाते देख कुत्ते की माँ ने उससे पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है, किसने तुझे मारा है। फिर कुत्ते ने अपने माँ से कहा, माँ मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। फिर माँ बोली, बेटा तुमने उनका कुछ न कुछ अपराध किया होगा, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें मारा होगा। अपने माँ की बातें सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने भविष्य की ओर देखा और ना किसी वस्तु को चाटा। मैंने कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई और उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने भविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं और ना ही उसने कोई अपराध किया। फिर मेरे बेटे को क्यों मारा, इसे मारने का कारण बताओ। कुतिया के बार बार पूछने पर भी जन्मेजय के भाइयों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर वह बहुत क्रोधित हो गई। बार बार उसने अपने बेटे के पीटने का कारण पूछा पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आएगा। देवताओं की कुतिया शर्मा का यह शाप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। उस छोटे कुत्ते ने अपने माँ के मुख से ऐसे वचन सुनकर अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपके पास सामर्थ्य है, आप देवताओं की कुतिया हैं, इसलिए आपने जन्मेजय और उनके भाइयों को शाप दे दिया। लेकिन निर्बल मनुष्य क्या करे, जिनके साथ अन्याय होता है वे इस अन्याय का बदला कैसे लें और अपने आप को ऐसे दुष्टों से कैसे बचाएं, अपनी रक्षा कैसे करें, इसका मुझे ज्ञान दीजिए। और मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि कौन से लोग धनवान होने के बाद भी कंगाल हो जाते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर कुतिया ने जवाब दिया कि बेटा, जो भी लोग निरपराध होते हैं, कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं, उनके साथ ईश्वर हमेशा ही रहते हैं, चाहे वो कलयुग हो या फिर सतयुग हो। ईश्वर ने जिसे निर्मित किया है उसकी रक्षा और भरण पोषण भी ईश्वर ही करते हैं। इसलिए तुम इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहो कि कोई अपनी सुरक्षा नहीं करता। जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता उसकी सुरक्षा तो स्वयं ईश्वर ही करते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हें भली भांति समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे मनुष्य होते हैं जो धनवान होने के बाद भी कंगाल हो जाते हैं और उनका धन और वैभव नष्ट हो जाता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही दरिद्र आदमी रहा करता था। वह इतना निर्धन था कि 2 वक्त की रोटी भी जुटा नहीं पाता था। ना तो उसके पास रहने के लिए घर था और ना ही उसके तन पे सही सलामत कपड़े थे। वे हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनकर इधर उधर पड़ा रहता था और भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन माता लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त की बेला में पृथ्वी भ्रमण के लिए निकली। वह भिखारी भी ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठकर भीख मांगने के लिए निकला। माता लक्ष्मी ने जब उस गरीब भिखारी को भिक्षा मांगने के लिए घूमते हुए देखा तो माता लक्ष्मी को उस पर दया आ गई और उन्होंने भेष बदलकर उस गरीब आदमी को एक अक्षय पात्र दिया और कहा कि तुम इसे घर ले जाओ
और आज के बाद नहा धोकर जो कुछ भी तुम इससे मांगोगे तुम्हें तुरंत ही मिल जाएगा और इस तरीके से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आज से तुम्हें भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह गरीब भिखारी उस अक्षय पात्र को लेकर खुशी खुशी अपने घर गया और उसने स्नान आदि करके उस अक्षय पात्र से बहुत सारा सोना मांग लिया। ढेर सारा सोना मिलने के बाद उसके खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह बहुत अधिक प्रसन्न हो गया और प्रसन्नचित होकर उसने उन सोने को बेचकर अपने लिए बहुत बड़ा घर बनाया। अब जब भी उसे भूख लगती वह अक्षय पात्र से भोजन मांगकर खा लेता। अक्षय पात्र से जो भी कुछ मांगा जाता उस भिखारी के सामने तुरंत ही प्रकट हो जाया करता था। इस तरीके से वह गरीब भिखारी उस नगर का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं था। वह बहुत ही सुखमय तरीके से अपने जीवन को हर्षो उल्लास के साथ जीने लगा। एक दिन की बात है कि उस नगर में वृष्टिपात होने लगी, तेज बारिश होने लगी, ओले पड़ने लगे। इसके कारण उस नगर के सभी झोंपड़ी टूट गए, सभी घर ढह गए। वही एक घर बचा था जो गरीब भिखारी का था। उसने अपने लिए बहुत बड़ा महल बनवाया था। उसके महल में बारिश से भीगती हुई एक गरीब बुढ़िया आई और उसके महल के अंदर प्रवेश कर गई। तब भिखारी ने उसे देखा तो उसे बहुत जोर से डांटने लगा और कहने लगा कि अरे बुढ़िया, तेरी मति खराब हो गई है क्या, जो तू मेरे इतने महंगे आलीशान महल में इतने फटे पुराने कपड़े पहनकर घुस आई है। तुरंत मेरे महल से निकल जा। उस आदमी की बातें सुनकर गरीब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मुझे थोड़ी देर अपने महल में रुकने दो। मैं बस बारिश थमने तक यहाँ रुकूंगी, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। मैं अभी कहाँ जाऊँ? मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है। मेरे पास अभी सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है और मैं बहुत बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो जाऊंगी। इसलिए मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दो। लेकिन उस आदमी ने एक भी बात नहीं सुनी और उस गरीब बुढ़िया को अपने महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिए। बुढ़िया ने जैसे ही उस महल से कदम बाहर निकाला वैसे ही उसके घर पे बिजली गिर गई और उसका महल देखते ही देखते एक मलबे का ढेर बन गया। अब तो उस आदमी के पास ना तो महल रहा और ना ही वह अक्षय पात्र, क्योंकि अक्षय पात्र के ऊपर जैसे ही महल गिरा वह अक्षय पात्र भी टूट गया। और इस तरीके से देखते ही देखते वह आदमी फिर से कंगाल हो गया, क्योंकि उसकी सारी धन संपदा अब नष्ट हो चुकी थी। अपने अक्षय पात्र को नष्ट होते हुए देखकर वह आदमी रोने लगा, चिल्लाने लगा, बहुत मिन्नतें करने लगा और फिर से माता लक्ष्मी को याद करने लगा। माता लक्ष्मी तत्काल वहां प्रकट हुई और कहने लगी, अरे दुष्ट, मैंने तेरी हालत देखकर तुझ पे दया किया था और तुझे गरीब से अमीर बना दिया था, लेकिन तू तो अमीर बनने के लायक ही नहीं है। जैसे ही तुझ में अमीरी आई तुझ में इतना घमंड आ गया कि तुमने माता समान औरत का अपमान किया, उसे थोड़ी देर के लिए अपने घर में रुकने नहीं दिया। वह घर ही किस काम का जहाँ दीन दुखियों का सहारा न मिले, और वह धन ही किस काम का जो एक गरीब का पेट न भर सके। इसलिए तेरे साथ जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई और वह अमीर आदमी फिर से अपनी गरीबी हालत में आ गया। तो बेटा, जो इस तरह के कर्म करता है वह धनवान होकर भी फिर से कंगाल हो जाता है। इसलिए धन आने के साथ ही मनुष्य के अंदर विनम्रता भी आनी चाहिए, मनुष्य के अंदर संस्कार भी होने चाहिए। हमेशा दीन दुखियों की सहायता करने का जो नियम रखता है उसके पास हमेशा ही धन टिका रहता है। सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य कभी कंगाल नहीं होता, और जो दुराचार करता है वह धनवान होते हुए भी कंगाल हो जाता है। और तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि कौन सा मनुष्य पीढ़ियों तक पाप को भोगते रहता है। तो जो मनुष्य अनजाने में पाप करता है
या फिर अनजाने में उससे कोई पाप हो जाता है तो उस पाप का फल सिर्फ वही मनुष्य भोगता है। लेकिन जो मनुष्य जानबूझकर पाप करता है, गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या करता है या फिर किसी स्त्री को मारता पीटता है, किसी कन्या के साथ दुष्कर्म या फिर अत्याचार करता है या किसी दीन दुखियों पे अत्याचार करता है, तो ऐसे पाप का फल उसकी पीढ़ियां तक भोगती रहती है और ऐसे पाप के कर्म से उसके कुलों को छुटकारा कभी नहीं मिलता। इसलिए ऐसे कर्मों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में सदाचार करते रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या करता है या फिर ये जानकर उसकी हत्या करता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा एक कन्या है, तो ऐसा मनुष्य घोर पापी कहलाता है और उसके जघन्य अपराध का फल उसकी पीढ़ियां तक भोगती रहती है। क्योंकि जन्म लेने के बाद उस आत्मा के द्वारा जो भी पाप और पुण्य होने वाले थे, वे सारे पाप का फल हत्यारे के सिर पे आ जाता है और इस पाप के बोझ से वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा ने जीवन दिया है और इसे छीनने का अधिकार किसी मनुष्य का नहीं होता। परमात्मा ने जिस भी किसी जीव को धरती पे भेजा है, उसके भोजन का प्रबंध भी स्वयं परमात्मा करते हैं। इसलिए मनुष्य को इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए कि होने वाला शिशु लड़का है या फिर लड़की, या फिर हमें इसका भार उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसी का भार उठाने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता है। सबका भार तो परमात्मा स्वयं उठाते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने कर्म करना चाहिए, लेकिन सदाचारी बनकर। दुराचार करने वाला मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही पीड़ित होते रहता है और परमात्मा को दोष देते रहता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।